हेलो फ्रेंड्स, नेट संसार में आपका स्वागत है और मैं संजीव चौहान आपको इस समय बता रहा हूं MS एक्सेल 2007 के बारे में। एक्सेल 2007 में आज आप जानेंगे एक्सेल में कई फॉर्मूलों का एक साथ प्रयोग करना, डेसिमल यानी कि दशमलव को घटाना और बढ़ाना, रो या कॉलम को अलग से दिखाना या हाईलाइट करना, कंपेयर करना दो फाइलों के बीच में या आपस में। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक बार कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया से नेट संसार को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। और चैनल से संबंधित अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपने शिकायत और सुझाव हमें दे सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सेल में एक से अधिक फार्मूला का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक डेटा तैयार किया है जिसमें हमें कुछ फार्मूले एक साथ प्रयोग करने होंगे और यहाँ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये हमने कंप्यूटर के सामान की कुछ लिस्ट बनाई है, यानी कि शॉप पर कुछ सामान आया है कंप्यूटर की पर, जिसमें नेम ऑफ यूनिट्स में आप देख सकते हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और किस कंपनी के मंगाए हैं वो ये हैं, कितनी क्वांटिटी मंगाए हैं यानी मॉनिटर 15 मंगाए हैं और इनकी वैल्यू कितनी हो गई वो ये हो गई, और टोटल वैल्यू कैसे निकालते हैं। टोटल वैल्यू के लिए आप फार्मूला देंगे इक्वल, और हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई हो जाता है दोनों वैल्यूज़ को। पहले फर्स्ट वैल्यू को क्लिक कर लेते हैं और फिर कीबोर्ड से एस्टिक के निशान को, जो आपका स्टार बना होता है वो गुणा का निशान होता है कीबोर्ड में, और इसके बाद सेकंड वैल्यू और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जो भी यूनिट आई है जिस कंपनी की आई है क्वांटिटी के हिसाब से और उसकी वैल्यू ऐड करके क्वांटिटी और वैल्यू को गुणा कर लेंगे और इससे एक वैल्यू हम निकाल लेंगे जिसकी टोटल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। अब इसी प्रकार से आप सबको अलग अलग करने की बजाय हमने जो आपको इजी फार्मूला बताया था कि माउस की लेफ्ट बटन को दबाए रखते हुए इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और जहाँ तक भी आपको वैल्यू फिल करनी है वहाँ तक ला के इसे छोड़ देंगे और ये आप देखेंगे इस प्रकार से टोटल वैल्यू हमने सभी यूनिट की प्राप्त कर ली है। अब हम निकालते हैं -2%। देखिए हमने जो यूनिट मंगाई है, जो भी सामान मंगाया है इस शॉप के लिए, उसमें से जब हम खरीदते हैं तो हमें कुछ लेस पर मिलता है वो सामान, लेकिन जब हम इसकी सेल करेंगे तो प्रॉफिट के हिसाब से करेंगे। प्रॉफिट बाद में देख लेते हैं, पहले हम खरीदते हैं 2% लेस पर, यानी कि हम जो सामान खरीद रहे हैं ये यूनिट जितनी भी हैं इनको हम खरीद रहे हैं 2% लेस के हिसाब से। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे इक्वल, और जो आपकी टोटल वैल्यू है उसे सेलेक्ट कर लें, टोटल वैल्यू, और हमें माइनस करनी है तो माइनस और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट के बाद फिर टोटल वैल्यू को ले लेंगे आप, टोटल वैल्यू और इसमें गुणा का निशान, और अगर आपको 2% घटानी है तो 2 और ये कीबोर्ड से परसेंट का निशान ले लेंगे जो आपके 5 पर होता है। 5 नंबर जो होता है उसमें आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, परसेंट का निशान आपको मिल जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर दबाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे जो प्राइस आफ्टर -2% लेस, यानी कि ये जितना सामान है ये, और हमको 2% लेस पर कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा। यहाँ से हमने -2% लेस पर इसकी प्राप्त कर ली, कितने में हमें प्राप्त हुआ है ये, और सभी को इस प्रकार फिल कर लेंगे। आपको फॉर्मूला पता ही है, पीछे आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज़ में, और इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया। अब हम इसमें प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट हमें कितनी कितनी चाहिए किस आइटम पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं हमने कुछ प्रॉफिट निर्धारित की है, हमें हर आइटम पर इतनी प्रॉफिट लेनी है कस्टमर से, और इसके बाद हम निकालेंगे नेट सेल प्राइस, यानी कि जो हम बेचेंगे इस सामान को वो इस प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। और हमारी टोटल वैल्यू अब बनती है ये, हमने इस पर ख़रीदा है और इसमें हम 5% की प्रॉफिट जोड़ देंगे और यहाँ पर हमारा नेट सेल प्राइस आ जाएगा। सभी की प्रॉफिट अलग अलग है और पहले हम एक प्रॉफिट निकाल लेते हैं। फॉर्मूला देते हैं इसके लिए इक्वल, और यहाँ आप देखेंगे टोटल वैल्यू हमारी ये है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इस बार हमें क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि जोड़नी है प्रॉफिट, तो प्लस का निशान लगा देंगे और ये ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद टोटल वैल्यू और गुणा का निशान लगाएंगे कीबोर्ड से, और फिर इसके बाद हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 5 देता हूँ, डिजिट देता हूँ 5 गिनती में, तो वो केवल इसी की निकालेगा, इसलिए मैं प्रॉफिट का रेफरेंस ले लेता हूँ जिससे आसानी हो मुझे सबको एक साथ करने के लिए। और यहाँ लगा देंगे परसेंट का निशान और इसको ब्रैकेट बंद
और एंटर। नेट सेल प्राइस के लिए फॉर्मूला दोबारा देख लें आप, ऊपर फॉर्मूला बार में आ जाएगा, इक्वल F5 जो हमने किया है वो टोटल वैल्यू यहाँ से ले ली है, और प्लस हमें प्रॉफिट जोड़ना है इसलिए प्लस का निशान आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर हमने टोटल वैल्यू F5 को ले लिया और गुणा का निशान, और जो हमने G5 लिया है वो लिया है यहाँ से प्रॉफिट इन परसेंट, यानी कि जो हमें प्रॉफिट जोड़नी है वो हमने सेल रेफरेंस ले लिया है ताकि सबको एक साथ फिल करने में हमें आसानी हो और बार बार फॉर्मूला का प्रयोग ना करना पड़े। परसेंट का निशान लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे और यहाँ आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको एक साथ बार बार ना करना पड़े इसीलिए सबको एक साथ फिल कर लेते हैं और यहाँ आप देखेंगे सभी की वैल्यू एक साथ फिल हो जाएगी। ये एक साथ सभी की वैल्यू आ गई जितने पर हमें इसकी सेल करनी है, यानी कि 5% इसमें प्रॉफिट मिलेगा, 4% इसमें मिलेगा, 3 इसमें, 4 इसमें, इस प्रकार से सब प्रॉफिट के साथ किस आइटम को हमें किस में बेचना है वो यहाँ वैल्यू हमारी सामने आ जाएगी। अब देखते हैं डेसिमल को घटाया और बढ़ाया कैसे जाता है, यानी दशमलव के बाद की संख्या को घटाते और बढ़ाते कैसे हैं। तो आप देखेंगे वैल्यूज़ में हमने कुछ दशमलव के बाद संख्याएं दे रखी हैं, तो पहले जिस सेल में दशमलव के बाद की संख्याएं हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से, और आप देखेंगे नंबर ब्लॉक में, होम टैब के नंबर ब्लॉक में यहाँ पर हमको इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज होगा बढ़ाना और डिक्रीज होगा घटाना। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सेल्स को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद की संख्याएं बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे हम इंक्रीज पर क्लिक करते जाएंगे। और अगर हम इन संख्याओं को घटाना चाहते हैं दशमलव के बाद की संख्याओं को तो हम डिक्रीज पर क्लिक करते जाएंगे। ये देखिए आप इस तरह से संख्याएं घटती जाएंगी और इंक्रीज पे ये इस तरह से, और डिक्रीज पर घटेंगी और इंक्रीज पर बढ़ेंगी दशमलव के बाद की संख्या। नेक्स्ट हमारा था हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट कैसे करेंगे या अलग से कैसे दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे हेडिंग है ये नेम ऑफ यूनिट, कंपनी, क्वांटिटी, वैल्यूज, टोटल वैल्यू, प्राइस आफ्टर, ये वगैरह हेडिंग जितनी भी है हम इसको अलग से दिखाना चाहते हैं। जैसे हमने हेडिंग दिखाई है अपनी कंप्यूटर के सामान, इसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। और इसके लिए आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें जिसको भी आपको हाईलाइट करना है या अलग से दिखाना है। फिर आप देखेंगे होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में, और यहाँ पर आप देखेंगे ये फिल कलर जो होता है फॉन्ट कलर के पास में, फॉन्ट कलर भी है और फिल कलर भी है। फिल कलर से पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए फिल कलर से ये हाईलाइट होगा, जैसे आप पेपर के ऊपर हाईलाइट कर देते हैं किसी भी पॉइंट को, उसके लिए ये कलर होता है। और जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, जैसे ये कलर है जिससे हाईलाइट होगा ये, और फॉन्ट कलर चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें और ये फॉन्ट कलर है, जो भी आपको फॉन्ट कलर देना है वो यहाँ से आप इसको फॉन्ट कलर दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं पूरी टेबल में, अब देखिए आपको जैसे ये मॉनिटर है और मॉनिटर आपको हाईलाइट करने हैं, जैसे यहाँ तक मॉनिटर के पूरा वो हो जाएगा, प्राइस वगैरह सब कुछ, प्रॉफिट वगैरह यहाँ तक है, और इसको हाईलाइट करना है तो आप इसमें अलग से जाके इसको फिल कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे इस तरह से। एक गलती कभी ना करें, जैसे कभी कभी क्या होता है हम रोज सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आप देखेंगे मैंने कुछ रोज सेलेक्ट की हैं ये, और अगर मैं अब इनके ऊपर कुछ हाईलाइट या फॉन्ट कलर प्रयोग करता हूँ तो जितनी भी रोज, जहाँ तक ये रोज होंगी टेबल में वहाँ तक ही ये उसमें अप्लाई हो जाएगा, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। तो इससे आपका डेटा ख़राब हो सकता है और आपकी सीट भी ख़राब लगेगी, इसलिए ध्यान रखें आप केवल अपने सेलेक्टेड डेटा को ही प्रयोग करें और पूरी रोज को सेलेक्ट ना करें। जितने पर आपको वर्क करना है केवल उतना ही सिलेक्ट करें, जैसे अभी कीबोर्ड का करना है मुझे, और ये, और यहाँ से जाकर मैं कोई कलर चुन लेता हूँ, ये इस प्रकार से। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके एक्सेल में एक से अधिक फाइल हैं, आप उनको दोनों को एक साथ कैसे देख सकते हैं और उनकी तुलना आपस में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाऊं, पहले आप सबसे पहले आप जाएंगे ऑफिस बटन में, और ओपन में जाकर भी आप अपनी फाइल को खोल सकते हैं। अगर आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो फाइल दिखती है तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे जो फाइल मेरी अभी खुली हुई है उसका नेम है 123 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और अब मुझे 456 को भी इसके साथ खोलना है। तो पहले माउस की सहायता से मैं इसे लेफ्ट क्लिक कर लेता हूँ, और अब आप देखेंगे 456 मेरे सामने खुल चुकी है। अब इन दोनों को एक साथ कैसे देखना है, तो इसके लिए आप सबसे पहले व्यू टैब में जाएं, और व्यू टैब में आने के बाद आप देखेंगे अरेंज ऑल पर माउस से लेफ्ट क्लिक कर दें, और अरेंज विंडो यहाँ पर आ जाती है जिसमें टाइल्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, कास्केड
अगर मुझे वर्टिकल चाहिए दोनों फाइल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ दिखती हुई, तो वर्टिकल कर लूँगा। हॉरिजेंटल चाहिए, यानी कि पहले ऊपर एक आ जाएगी फिर नीचे दूसरी आ जाएगी, तो वो हॉरिजेंटल हो जाएगा। अभी वर्टिकल करके देखता हूँ मैं। वो वर्टिकल पे क्लिक किया मैंने और ओके पर क्लिक किया, और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों फाइल एक साथ दिख रही हैं। अब आपको जिस टेबल पर कार्य करना हो, पहले उसे माउस की सहायता से क्लिक कर दें, और आप देखेंगे जिस पर भी हम क्लिक करते हैं वही हाईलाइट हो जाती है, और हम आपस में एक दूसरे डेटा को कॉपी पेस्ट कट कुछ भी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टेबल पे काम करना है तो आप देखेंगे स्क्रॉल बार इसमें आ गया, डेटा को ऊपर नीचे कर सकते हैं इसकी सहायता से, और अगर इस टेबल में आना है तो इसमें आ सकते हैं। कॉपी पेस्ट जो भी काम आपको करना है वो सारे कार्य इसमें हो जाते हैं, और बहुत आसानी होती है दोनों टेबल को एक साथ कंपेयर करना, डेटा को कट कॉपी पेस्ट करना, कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। और अगर आप इसमें से किसी एक टेबल को हटाना चाहते हैं तो पहले उसे क्लिक कर लें, जैसे मुझे इसे हटाना है, और इसके क्रॉस पर क्लिक कर दें, और आप देखेंगे इस टेबल को हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं। जिस टेबल पर हम पहले से काम कर रहे थे वो टेबल हमारे सामने आ जाती है, और जो दूसरी हमने लाई थे उसको हमने हटा दिया है। तो फ्रेंड, एक्सेल के बारे में आज की वीडियो में इतना ही। एक्सेल के बारे में और अधिक जानने के लिए मिलेंगे नेट संसार की अगली वीडियो में। तब तक मैं संजीव चौहान आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेट संसार में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।